नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान क्यूब। री इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर फीचर के बाद किया जाता है एंड हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था। अभी इसी क्लास को थोड़ा और कंटिन्यू करते हुए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम 2020 के अंदर आया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या डिफिकल्टी लेवल पूछा जाता है एंड आपको कितना पता होना चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर एंड उसके बाद में उसको सॉल्व करते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज सॉल्व करते हैं, बनाते हैं एंड आपको कॉन्सेप्ट्स भी थोड़ा क्लियर कराते हुए चलता हूँ। VD Limited invited applications for issuing 2 lakh equity shares of ₹10 each, यानी कि 10 रुपए का एक शेयर है। VD लिमिटेड ने 2 लाख एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है शेयर्स के लिए, यानी कंपनी ने जो शेयर इशू किया है वो टोटल अमाउंट है 2 लाख का। कंपनी अगर इशू कर पाएगी मैक्सिमम शेयर्स 2 लाख शेयर्स इशू कर पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी। अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आई तो उनको या तो प्रो रेटा बेस पर अलॉटमेंट करना पड़ेगा या फिर उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रो राटा बेसिस क्या होता है, आइए जानते हैं एक बार। प्रो रेटा अलॉटमेंट, इसको अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाना चाहूं कि प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है, तो प्रो रेटा मतलब प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली, ठीक है जी। तो प्रो रेटा को प्रोपोर्शनेटली, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास में 1 लाख शेयर्स थे जो कि वो इश्यू करना चाहती थी और एप्लीकेशंस आ गई 1,20,000। अब यहाँ पर कंपनी के पास में सिर्फ 1 लाख शेयर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एप्लीकेशंस जो आई हैं वो 1,20,000 की आई हैं। तो जायज सी बात है 1,20,000 में से या तो इनके पास ऑप्शन हो कि 20,000 को रिजेक्ट कर दे और 1 लाख शेयर अलॉट कर दे, या फिर इस तरह से किया जाए कि प्रोपोर्शनेटली कर दिया जाए, 1,20,000 को 1 लाख दे दिया जाए शेयर्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 लोग हैं, हर एक पर्सन ने 20,000 रुपए की 20,000 शेयर की डिमांड की थी, एप्लीकेशन डाली थी। तो हर पर्सन को 20,000 ना मिलकर यहाँ पर 6 के हिसाब से जितना भी बनेगा, 1 लाख डिवाइड बाई 6, 6 16,000 16,667 शेयर लगभग सभी को मिलेगा यहाँ पर पर्सन को। तो ये कंपनी डिसाइड करती है कि किस एप्लीकेंट को कितना शेयर देना है एंड किस ग्रुप को किस तरह से अलॉट करना है। तो कंपनी क्या करती है, किसी पार्टिकुलर ग्रुप को तो फुल्ली अलॉट कर देती है, किसी को प्रपोर्शन में दे देती है। फॉर एग्जांपल 50-50, किसी ने 1 लाख अप्लाई किया तो उनको 50,000 दे दिया, एंड किसी पार्टिकुलर ग्रुप को कंप्लीटली रिजेक्ट भी कर सकती है। ये कंपनी के राइट्स में है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। प्रो रेटा अलॉटमेंट आपको समझ में आ गया। 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है, प्रीमियम है इक्विटी शेयर के अंदर, प्रीमियम है इक्विटी शेयर के अंदर टोटल 6। यानी कि जब कोई इस कंपनी का शेयर खरीदेगा तो 10 रुपए के साथ साथ 6 रुपया प्रीमियम का भी देगा। जब वो 16 रुपए देगा तब उसको एक 10 रुपए का शेयर कंपनी का मिलेगा। ठीक है, तो 6 रुपए का शेयर है, नीचे दिया गया है प्रीमियम 1 रुपया, तो एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम आएगा एंड 5 रुपया जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम पे करेगा जो पर्सन कंपनी का शेयर खरीद रहा है वो।
द अमाउंट पर शेयर वाज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपया, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम है, यानी एप्लीकेशन का अमाउंट यहाँ पर 2 रुपया ही हुआ। अलॉटमेंट के टाइम पर 7 रुपया, जिसमें से 5 रुपया प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट के टाइम पर भी 2 रुपया हुआ। और बाकी बैलेंस अमाउंट जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर होगा, तो यानी 2 और 2 4, और जो बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो है 6। 10 में से एप्लीकेशन का अमाउंट घटा दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट घटा दिया, तो बच गया अपने पास में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, जो कि 6 रुपये आता है। अब चलिए, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2.5 लाख शेयर्स। कंपनी के पास थे 2 लाख शेयर, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 2.5 लाख शेयर्स की आई हैं। Applicants for 10,000 shares were sent letters of regret and application money returned to them. 10,000 शेयर्स वाले ग्रुप को मना कर दिया गया। एप्लीकेशन फॉर रिग्रेट मतलब हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर अब 2.5 लाख में से 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनको हम कुछ भी नहीं देने वाले, तो उनका जितना भी पैसा आ रहा था एप्लीकेशन का, वो सारा का सारा वापस दे देंगे। अलॉटमेंट के टाइम तक कुछ भी नहीं जाएगा आगे। चलिए, तो अब टोटल 2,40,000 शेयर्स हैं जिनको शेयर अलॉट करने हैं। रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन ए प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा मैंने आपको बता दिया, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दे दिया जाएगा, यानी कि 2 लाख शेयर इश्यू करना है 2,40,000 एप्लीकेंट्स को, तो जो भी रेशियो बनेगा उस तरीके से उनको दे दिया जाएगा। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया वो अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पर अगर किसी शेयर होल्डर ने, फॉर एग्जांपल 2,40,000 शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अप्लाई किया जितना भी, लेकिन उनको मिला तो 2 लाख ही है। 2,40,000 फॉर एग्जांपल एक ही पर्सन ने मांगा, उनको मिला तो 2 लाख ही है, तो बाकी जो 40,000 के ऊपर जो अमाउंट पे किया था एप्लीकेशन का, वो पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी एडजस्ट करने को कह रही है, और इससे शेयर होल्डर को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। The company received all the money due on allotment except from आगम। एक पर्सन है अगम, जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जिसको अलॉट किया गया था 1,000 शेयर, जिसको अलॉट किया गया था 1,000 शेयर। एक 1,000 शेयर इनको अलॉट किया गया था, यानी कि इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 2,40,000 शेयर 2 लाख मिले थे, तो जिनको 1,000 शेयर मिले हुए हैं, अलॉट किए गए हैं, उनको कितना मिलेगा? यानी आगम ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था आगम ने, उसके बाद उसको 1,000 शेयर मिले थे, यानी कि 1200 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन के टाइम पर उन्होंने टोटल 3,600 रुपया कंपनी को दिया होगा, जिसमें से शेयर कैपिटल का अमाउंट था 2,600, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था 1,000 रुपया, क्योंकि 1,000 शेयर ही उनको मिले, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जाएगा 1,000। बाकी जो है 2,600 रुपया वो शेयर कैपिटल के लिए आया हुआ था। अब शेयर कैपिटल भी इनको 1,000 के हिसाब से, 2 के हिसाब से 2,000, यानी 600 रुपया इनका अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट किया गया है। इतना पैसा इनका एक्सेस आया हुआ था, जो कि अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट किया गया है। चलिए, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम के तुरंत बाद उनका शेयर फॉरफिट कर लिए गए, क्योंकि उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, उनके पास नहीं था पैसा देने के लिए। अब नहीं था तो कंपनी के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है। कंपनी साफ बोल देती है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, अगर चाहिए तो चाहिए।
हम किसी के लिए इंतजार नहीं करते हैं, कंपनी का सीधा सा तरीका है। तो चलिए, सीमा, उसके बाद में एक सीमा भी है जिनके पास 2000 शेयर्स थे, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। सीमा ने क्या हरकत की कि उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा यानी 6 रुपया जब पर शेयर देने की बात आई, तब उन्होंने नहीं दिया पैसा, साफ मना कर दिया। तो उसके बाद में सीमा के शेयर भी फॉरफिट किए जाएंगे, हर शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड। ठीक है, यहाँ तक बात चल रही है फॉरफीचर की। अब उसके बाद में जो बात है वो है री इशू की। 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स ईच ऑफ अगम एंड सीमा, यानी कि फॉरफिट शेयर थे 1000 अगम के एंड 2000 सीमा के पास, दोनों के मिला के टोटल हो गए 15, 3000, 3000 के 50% हो गए 1500 शेयर्स। 1500 शेयर सीमा और अगम दोनों के री इशू कर दिए, फुल्ली पेड अप 16 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि पहले भी था 10 + 6 का ही अमाउंट उन्होंने इशू कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बैंक में कितना पैसा आएगा जब जब एप्लीकेशंस आएंगी। तो 3 रुपया जो टोटल था वो पैसा आएगा बैंक में। 2.5 लाख एप्लीकेशन आई थी, 7,50,000 बैंक में आया टू शेयर एप्लीकेशन। 7,50,000 आया। अब इन 7,50,000 को इक्विटी देनी है, कितनी देनी है चलिए देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पर शेयर की अमाउंट कितनी थी। 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया एप्लीकेशन। हेलो, एप्लीकेशन के टाइम पर टोटल 3 रुपया मंगवाया था, जिसमें से 2 रुपया शेयर की अमाउंट थी, 1 रुपया प्रीमियम का था। तो चलिए, टोटल हमने इशू किया है 2 लाख इक्विटी शेयर्स। तो एप्लीकेशन चाहे 50 लाख के ऊपर आई हो, लेकिन जितना कंपनी ने इशू किया है उसी के बेसिस पर शेयर कैपिटल इशू की जाएगी। तो शेयर एप्लीकेशन 7.5 लाख रुपए टोटल आया था। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दी जाएगी, 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर 2 रुपया, 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 3 रुपये में से 1 रुपया जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का था। 2 लाख, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल था 2 रुपये के हिसाब से 4 लाख, बाकी बच गया 2 लाख। अब जो 2 लाख के बाद में 40,000 शेयर्स के ऊपर जो पैसा आया था इक्विटी का, एप्लीकेशन का टाइम का, वो पैसा अलॉटमेंट पर यूटिलाइज होना है, तो वो हम अलॉटमेंट के नाम पर ही बुक कर लेते हैं, टू टू शेयर अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट के टाइम पर तो शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा आया था? 40,000 शेयर्स के लिए जो 3 पर शेयर जो अमाउंट आई थी, क्योंकि कंपनी ने तो सिर्फ 2 लाख ही शेयर इश्यू किया था, 40,000 शेयर्स जो थे उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 2,40,000 एप्लीकेंट्स ही ऐसे थे जिनको शेयर से दिए गए। अब 40,000 शेयर तो दिए ही नहीं गए, तो उनके ऊपर जो एप्लीकेशन अमाउंट उन लोगों ने पे किया था वो अब अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट किया जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट 40,000 शेयर इंटू 3, 1,20,000। ठीक है। और बाकी जो है एक शेयर ऐसे भी थे जो पैसा वापस दे दिया गया, टू बैंक। 10,000 शेयर्स ऐसे थे जिनको रिग्रेट एप्लीकेशन भेजा गया था, उनका पैसा वापस कर दिया गया, जो कि 30,000 रुपये बनता था। एक 50, 9, 9 × 13 और 2 क्या हो गया, सॉरी, 4, 2, 6, एक 7, 7 और 7.5, 7.5। ठीक है, ये जर्नल एंट्री, बेसिक जर्नल एंट्री। अब इसके बाद में शेयर अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री पास करते हैं। फिर से अपना ग्रीन कलर ले लेते हैं। शेयर, सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री के लिए, शेयर अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री के लिए हमको 2 तरीके से की जा सकती है। अगर बैंक में, अगर हमने पहले बैंक में पैसा ले लिया तो बाद में हम शेयर अलॉटमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले शेयर अलॉट किया जाता है, उसके बाद में बैंक में पैसा आता है, एंड जब बैंक में पैसा कम आता है तब आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितना शेयर फॉरफिट करना है। तो सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट करेंगे, उसके बाद में जो पैसा बैंक में नहीं आएगा वो पैसा हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट, डेबिट। शेयर अलॉटमेंट का टोटल पैसा आना था 7 रुपये। कितने शेयर्स के ऊपर? 2 लाख के ऊपर। 2 लाख कहाँ से आया? क्योंकि 2 लाख शेयर ही इशू किया था कंपनी ने। 7 रुपया कहाँ पे आया? क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि अलॉटमेंट के टाइम पर 7 रुपया आने वाला है, तो 7 रुपया आने वाला है, तो टोटल 14 लाख रुपया आएगा, आना चाहिए। ठीक, शेयर अलॉटमेंट। अब इन 2 लाख शेयर होल्डर्स को शेयर कैपिटल दे दो अलॉटमेंट के टाइम पे जो देनी चाहिए थी। शेयर कैपिटल दे दो 2 लाख गुना 2। 7 रुपये में से 5 रुपया तो प्रीमियम का है, तो शेयर कैपिटल का कितना पैसा हो जाएगा? बचा हुआ पैसा शेयर कैपिटल का हो जाएगा, तो बच गया 4 लाख। ठीक है जी। उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 5 रुपया था, तो शू सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं, कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है बस उनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। एक बार जर्नल एंट्री के ऊपर कमांड आपने बना ली, उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सिक्योरिटी प्रीमियम, चलिए कितना था? 2 लाख रुपए, 2 लाख शेयर्स के हिसाब से 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो 2×5 = 10। ठीक है जी, 14 लाख की जर्नल एंट्री पास होगी अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट के आगे की जो जर्नल एंट्री है वो ये है कि बैंक में कितना पैसा आया, आना कितना चाहिए था? 14 लाख रुपए आना चाहिए था, लेकिन 14 में से 1,20,000 तो पहले ही आ चुका था जब हमने यहाँ पर पैसा मंगवाया था।
7,50,000, तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर 1,20,000 तो पहले ही आ चुका, तो वो तो अब दोबारा आएगा ही नहीं। माइनस, अब एक जो ये पर्सन है अगम, जिसको 1,000 शेयर अलॉट किए थे एंड जिसको मिले जिसने अप्लाई किया था 1200 शेयर्स के लिए, 1200 शेयर की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, 2,40,000 डिवाइड बाई 2,00,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000, तो टोटल इन्होंने कितना अप्लाई किया था? 1200 शेयर्स अप्लाई किया था। 1200 शेयर जिसने अप्लाई किया तो उसने टोटल कंपनी को दिया था 3,600 रुपया स्टार्टिंग के अंदर, जिसमें से उसका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था 1,000 रुपये का। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास जब आ जाता है वो रिजर्व्स का पार्ट बन जाता है, उसकी कोई रिवर्सल एंट्री नहीं की जाएगी। अगर वो पैसा कंपनी ने सिर्फ जर्नल एंट्री में बुक किया पर वो रिसीव नहीं किया गया, तब उसको रिवर्स किया जाता है। अगर पैसा बुक कर लिया कंपनी ने एंड पैसा आ भी गया था एप्लीकेशन के टाइम पर, एंड एप्लीकेशन के टाइम का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो रिवर्स नहीं किया जाएगा, अब वो वो रिजर्व्स का पार्ट बन गया है। तो 3,600 रुपये टोटल इनसे आया था, जिसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था टोटल 1,000 रुपया, जिसमें से फिर बच गया 2,600 रुपया। 2,600, 2,000 रुपये तो शेयर कैपिटल इशू की थी उसको एप्लीकेशन के टाइम पर, अब बच गया 600 रुपया। अलॉटमेंट के टाइम का भी आ रखा है, तो अभी उनसे अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा और आना चाहिए था? गम से 1,000 उनके पास शेयर थे, 7 रुपये के हिसाब से आना चाहिए था, 7,000 रुपया आना चाहिए था, जिसमें से 600 उन्होंने ऑलरेडी एडवांस में दिया हुआ था, यानी अब अलॉटमेंट के टाइम पर इतना पैसा और आना चाहिए था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगम से 1,000 रुपये के हिसाब से 7,000 रुपये आना था अलॉटमेंट के टाइम पर, लेकिन 7,000 में से 600 रुपये उसने ऑलरेडी एडवांस में दे रखे थे, तो अब 6,400 रुपीज आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। ठीक है जी, तो जो नहीं आया वो बैंक में से लेस कर दो कि इतना पैसा नहीं आया। ये जो 14 लाख की कैलकुलेशन है, इसमें से एक तो वो पैसा हमने लेस कर दिया जो ऑलरेडी आ चुका है एप्लीकेशन के टाइम पर, एक वो पैसा लेस कर दिया जो कि नहीं आएगा। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर। यही होगा कैलकुलेशन, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है दोस्तों, 12,73,600 ये जर्नल एंट्री पास होगी। उसके बाद में अब जो है, अब रिवर्सल की जर्नल एंट्रीज यानी कि फोर फीचर की जर्नल एंट्री पास की जाएगी। फोर फीचर की जर्नल एंट्रीज अब पास की जाएगी। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, जो कि है 1,000 इनके पास इक्विटी थी, 2 रुपये इक्विटी के ऊपर थे, प्लस 2 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पर थे, टोटल 4,000 की इक्विटी इनकी डेबिट की जाएगी। उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना डेबिट किया जाएगा? जितना पैसा नहीं आया वही डेबिट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आ चुका था वो पैसा हम डेबिट नहीं कर पाएंगे, ये बात हमको याद रखना है। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम का 1,000 जो एप्लीकेशन के टाइम का जो पैसा था 1,000 इंटू 1 रुपया, तो वो पैसा आ चुका था, लेकिन जो अलॉटमेंट के टाइम का 5 रुपया था पर 1,000 शेयर,
वो नहीं आया तो वो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 5,000 शेयर। 5,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो हमारे पास नहीं आया था। ठीक है जी। टू शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर में हम सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट लिख सकते हैं जो कि हमको रिसीव हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा वो वाली अमाउंट हम और रिवर्स कर देंगे साथ में, जो रिसीव होनी चाहिए थी, हमने बुक कर ली थी लेकिन रिसीव नहीं हुई। तो अब बात करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले पेज पे आ जाते हैं। हमको जो रिसीव हुई थी अदर देन सिक्योरिटी प्रीमियम, वो 2600 रुपये की अमाउंट रिसीव हुई थी अगम से शेयर्स के रिलेटेड में। तो ये वाली अमाउंट जो है ये तो हम कर लेंगे फॉरफीट, बिना कुछ सोचे समझे इस अमाउंट को फॉर फीचर में डालेंगे। 2600 रुपये। और यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर 14 लाख रुपए का हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाया था कि इतना पैसा हमारे पास आएगा, लेकिन इसमें से इतना पैसा नहीं आया दोस्तों। 6400 रुपया हमारे पास आया ही नहीं। तो जो आया नहीं वो एसेट भी हमको रिवर्स करना पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट। ये जर्नल एंट्री आपकी फॉर फीचर की पास हो गई है। इसके बाद में अब फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तरफ अगर बढ़ें तो वहां पर इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो अमाउंट थी वो है 6 रुपया पर शेयर। अब हमारे पास में पहले तो 2 लाख शेयर होल्डर थे, जिनमें से एक बंदे के हमने फॉरफीट कर लिए 1000 शेयर। तो बच गए अब हमारे पास 1,99,000, जिसपे हम 6 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो 6 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो टोटल 11,94,000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, ठीक है। अब इनका बैंक में पैसा जब आया, बैंक में जब पैसा आया तो टोटल 2 लाख के ऊपर, सॉरी 1,99 के ऊपर नहीं, उसके बाद में एक सीमा नाम की लड़की थी जिसके पास में 2,000 शेयर्स थे, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल गोल का पैसा नहीं दिया। तो उनका भी फिर अमाउंट हमको रिवर्स करना पड़ा। तो 1,99 में से -2,000 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 6 के 12, इसमें से 12,000 और कम कर दें तो 11,82,000 रुपया बैंक में आया। बैंक टू। अब यहाँ पर हमको अमाउंट्स थोड़ी सी रिवर्स करनी पड़ेंगी। जब बैंक में पैसा आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से, बैंक टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, $11,82,000 ये अमाउंट हमारे पास बैंक में आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से रिलेटेड, जबकि आना चाहिए था कितना, 11,94,000। तो ये वाला पैसा अब हमको सीमा का जो 2,000 शेयर्स थे वो वाले भी हमको अब फॉरफिट करने पड़ेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल फॉरफीचर की जर्नल एंट्री सीधी सी होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जितना अमाउंट नहीं आया वो रिवर्स कर देंगे, जितना अमाउंट इनसे रिसीव हो चुका है वो फॉरफिट कर लेंगे। तो चलिए फॉरफिट करते हैं। इक्विटी जितनी भी इशू की थी वो सब रिवर्स करो, इक्विटी शेयर कैपिटल
इनके पास 2000 शेयर्स थे टोटल, 2 एप्लीकेशन के टाइम पे, 2 अलॉटमेंट के टाइम पे इनको दिए गए थे, उसमें 6, 6 2 8 2 10, टोटल 20,000 की इनकी एंट्री बनी थी टू। अब इनसे फॉरफीट कितना किया टू फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर, यहाँ पर हमको खोलना है अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉर फीचर टोटल 2000 मल्टीप्लाई भी 2 रुपये इन्होंने एप्लीकेशन के भी दे दिए एंड अलॉटमेंट के भी 2 रुपये इन्होंने दे दिए हैं, तो टोटल 4 रुपये यहाँ पर फॉरफिट कर लिए जाएंगे। दो दो चौके 8,000 एंड 12,000 की इनको टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 12,000 का इनसे ये लेना था, तो ये भी यहाँ पर रिवर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि एसेट बनाई थी, अब लाइबिलिटी अब रिवर्स कर रहे हैं। 12,000 रुपये इनसे रिसीव होना था, अब नहीं आने वाले, तो हमने रिवर्स कर दिया, फॉर फीचर की एंट्री पास कर दी। अब इनके बाद में क्वेश्चन के सबसे लास्ट में लिखा था कि जो बैंक जो इक्विटीज थे जो दोनों से फॉरफीट किए थे कंपनी ने, उनका 50% हमने री इशू कर दिया मार्केट में 16 रुपये के हिसाब से, तो 6 रुपये यहाँ पर प्रीमियम आ जाएगा और पक्की अमाउंट जो है वो कैपिटल में चला जाएगा। चलिए, टोटल जो फॉरफीट किए थी अमाउंट 1000 रुपये अगम से किया था, 2000 रुपये उन्होंने सीमा से किया था, इसका 50% बनता है 1500 शेयर्स। इनके लिए हमको बैंक डेबिट 16 गुना 1500, 15,000, 15×6 = 90, 24,000 टोटल बैंक में आया। टू शेयर कैपिटल 10 के हिसाब से 10 और 1500 15,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो शेयर फॉरफीट जो अमाउंट की गई थी, फॉरफिटेड की जो अमाउंट थी वो हमारे पास थी, जो कि हमको अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है। 1500 शेयर के ऊपर हमने अब जो प्रीमियम इकट्ठा किया है 6 रुपये के हिसाब से, 15×6 = 90, यानी 9,000 रुपये का हमने प्रीमियम इकट्ठा किया है, जिसमें से फॉरफीचर की अमाउंट जो है वो कैपिटल गेन में ट्रांसफर की जाती है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की जाती है। तो हम देख लेते हैं हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया था। ठीक है, ये एक तो 8,000 तो यहाँ पर हमने फॉरफिट किया था, तो इसका 50% होगा 4,000। उसके अलावा हमने यहाँ पर किया था 2600 का 50%, 1300, तो 4 और 1300 5300 शेयर फॉर फीचर जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट की थी, अब उसको रिजर्व्स में ट्रांसफर करने का टाइम आ गया है टू कैपिटल रिजर्व। ₹5300 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। जितना भी अमाउंट फॉरफिट किया था वो रिजर्व में चला जाता है, री और जो उसके अगेंस्ट में जो री इशू कर दिया गया वो हम रिजर्व्स में नहीं ट्रांसफर करते हैं।
यानी यहाँ पर 50% जो अमाउंट है वो री इशू कर दिया गया एंड बाकी 50% अमाउंट को कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आई होप ये क्वेश्चन से आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी कि एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आपकी प्रिपरेशन कितनी हैवी होनी चाहिए ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो बने रहिए चैनल के साथ में, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आपसे नहीं सोल्व होंगे। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।